जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। जैसा कि आप सबने सुना होगा, रिसेंटली ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल से अटैक किया था और रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल से अटैक किया था। बट कुछ समय बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन में नॉर्मलाइजेशन हुई। बट आज के टाइम पर ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है और इस गैस पाइपलाइन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है, पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान पाकिस्तान को चीप ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करे और ईरान चाहता है कि मेरा जो ऑयल एंड गैस है वो एक्सपोर्ट होगा, तो अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। बट यूएसए ये नहीं चाहता। यूएसए ने इस प्रोजेक्ट पर सैंक्शन लगा दिए थे क्योंकि ईरान का एक प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, उसकी वजह से ईरान ने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका उल्लंघन किया था। इस चीज को देखते हुए यूएसए ने ईरान पर सैंक्शन लगाए थे और सिमिलरली गोज विद द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। और रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आई है पाकिस्तान की तरफ से, स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि वो यूएसए से बात करेंगे ताकि यूएसए जो है इन सैंक्शंस को हटा ले, क्योंकि आज के टाइम पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल बेकार है और ये इस चीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो पाकिस्तान टू विगोरसली सीक यूएस वेवर्स फॉर ईरान पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें इस पाइपलाइन की, तो इस पाइपलाइन को पहले इंडिया पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था। इंडिया भी इसका पार्ट था, बट इंडिया ने इस चीज को छोड़ दिया क्योंकि आपने सुना होगा ये पाइपलाइन पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में एंटर करती और हो सकता था फ्यूचर में कि पाकिस्तान इसको ब्लॉक करके इंडिया को धमकी दे दे कि मैं ये बंद कर सकता हूं, उसकी वजह से इंडिया को नुकसान झेलना पड़ता। और वैसे ही पाकिस्तान के जो रिलेशन है इंडिया के साथ अच्छे नहीं है और वहां पर टेररिज्म जैसी जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा है। इसके बारे में आप सब जानते होंगे। रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये भी निकल के आई है कि अफगानिस्तान और जो इंडिया के बीच में जो एक कॉरिडोर था उसको भी पाकिस्तान ने ब्लॉक करने की बात की है और ऐसा इंडिया के साथ ना हो, इंडिया ने इसलिए पहले ही इस चीज से विड्रॉ कर लिया था। इस एग्रीमेंट के तहत जनवरी 2015 तक जो सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाती। इस टोटल पाइपलाइन की लेंथ 1150 किलोमीटर है, जिसमें से 900 किलोमीटर पाइपलाइन ईरान ने पहले ही बना दी गई है और बची है केवल 250 किलोमीटर की, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो ये जो मैप है इसमें साफ साफ दिख रहा है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, साथ में जब इंडिया भी इसका पार्ट था तब भी जो रेड रेड डॉट डॉट लाइन है ये इस चीज को साफ साफ दिखाते हैं कि इसमें ईरान पाकिस्तान और इंडिया तीनों कंट्रीज शामिल हैं। बट आज के टाइम पर जो प्रोजेक्ट दिखता है वो ईरान के इस पोर्ट से लेकर गदर पोर्ट तक आता है और गदर पोर्ट से बाकी फिर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और ईरान के बीच में 2009 में साइन हुआ था, जिसके तहत 750 मिलियन क्यूब फीट पर डे जो गैस है वो ईरान सप्लाई करेगा पाकिस्तान को नेक्स्ट 25 इयर्स तक, ईरान के एक फील्ड से जिसका नाम है साउथ पार्स फील्ड। और ये प्रोजेक्ट दोनों कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है फंडिंग की। कई सालों से इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन नहीं हुई है उसके पीछे एक मेजर कारण है फंडिंग का। इसको फंडिंग नहीं मिल रही, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है और ईरान ने पहले ही 900 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब पाकिस्तान की बारी है कि वो इसको बिल्ड करे, बट फंडिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हाँ हम इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि जो पाकिस्तान है वो चीप ऑयल एंड गैस ले सके ईरान से। बट अगर आप आगे देखोगे तो पाकिस्तान आज के टाइम पर कह रहा है जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर वो उनको हटा ले, ताकि जो पाकिस्तान है वो ईरान से ऑयल एंड गैस ले सके। क्योंकि आज के टाइम पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में आप सब जानते होंगे। पाकिस्तान आज के टाइम पर घिरा हुआ है। इधर आप बात करोगे तो अफगानिस्तान और दूसरी तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दोनों की तरफ से पाकिस्तान आज के टाइम पर घिरा हुआ है। दोनों के साथ पाकिस्तान के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इस चीज की वजह से पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि वे यूएसए से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो जो सैंक्शंस है उसको हटा ले। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था कि 80 किलोमीटर की जो गैस पाइपलाइन है बनाएंगे ईरान के बॉर्डर से लेके जो पाकिस्तान का गोदर पोर्ट है वहां तक। इसकी कॉस्ट होगी 158 मिलियन यूएस डॉलर। बट लास्ट ईयर ही पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को टेम्परेली स्टॉप कर दिया था अंडर यूएस प्रेशर। यूएस के प्रेशर में आकर पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था और ईरान पर भी जो यूएसए है उसने सैंक्शंस लगा दिए थे फॉर इट्स न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इसके बारे में आप सब जानते होंगे। और ये 2023 की बात है, दिसंबर की, जब नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी ने जो पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम है उसको एक नोटिस जारी किया था फॉर द मटेरियल ब्रीच। इसके लिए उन्होंने इसको 180 दिन का टाइम दिया था ताकि जो कुछ भी ये मैटर है उसको ये रिजोल्व करें।
पर आज के टाइम पर ईरान और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। पाकिस्तान भी चाहता है कि कंप्लीट हो, पर पाकिस्तान आज के टाइम पर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस चीज के लिए पाकिस्तान को फंडिंग की खास जरूरत है और उस फंडिंग के लिए चाइना उसको सपोर्ट कर सकता है। और आपने रिसेंटली सुना होगा जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो अपने जो ट्रेड रिलेशन है वो इंडिया के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं, ताकि उनका ट्रेड इंडिया के साथ अच्छा हो। जो इंडिया से वो रिवेन्यू जनरेट करेंगे वो अदर प्रोजेक्ट्स में लगा सके। और अगर पाकिस्तान इस चीज से विड्रॉ करने की बात करता है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना करूं, तो ईरान के पास ये ऑप्शन है कि वो पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाकर पाकिस्तान से लायबिलिटी ले सकता है 18 बिलियन यूएस डॉलर की। क्योंकि अगर कोई पार्टी ऐसे बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको तोड़ती है, जिसमें दूसरे कंट्री का काफी ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है, तो उसके तहत जो कंट्री विड्रॉ करता है उसको एक अमाउंट पे करना पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यूएसए को जो सैंक्शंस यूएसए ने लगाए हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर, क्या उसको हटा देने चाहिए? क्या जो यूएसए है इसको सपोर्ट करेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि जो ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तोड़ी है, वो उस पर से सैंक्शन हटाए। ये काफी इंपॉसिबल चीज है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।